फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। वैलेंसी का ताल्लुक किसी भी एटम के आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से होता है। यानी आउटर शेल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उस एटम की वैलेंसी होती है। यानी ऑक्सीजन का अगर देखें तो उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह सोडियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। किसी भी एलिमेंट या एटम की वैलेंसी हम 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए, नंबर 2 पीरियोडिक टेबल के ज़रिए वैलेंसी मालूम करने का तरीका देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होने के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर होना ज़रूरी है। यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी वैलेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। अब क्लोरीन एटम की मिसाल ले लें। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर 17 है। इसके के शेल में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इसे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी इसकी वैलेंसी 1 है। यानी किसी भी एलिमेंट या एटम के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी वैलेंसी होते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी का अंदाज़ा हम पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप से भी लगा सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें 3 कॉलम हैं। नंबर 1 ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल के हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि उसके बैरूनी शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और तीसरे कॉलम में वैलेंसी दी गई है। अब इसमें बात करें हैं ग्रुप नंबर 1 की, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यानी उसकी वैलेंसी 1 है। उसे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। इसी तरह सेकंड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 2 है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 है। जैसे मैग्नीशियम। ग्रुप नंबर 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 3 है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। जैसे बोरॉन और एल्युमिनियम। पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 4 है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। जैसे कार्बन एटम। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 में देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद तो 5 है, लेकिन उसकी वैलेंसी 3 शो हो रही है, क्योंकि उसे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद तो 6 है, लेकिन उसकी वैलेंसी 2 है। यानी उसे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन। इसी तरह 7 ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 7 है, लेकिन उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे हैलोजन ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद
अगर आप देखें तो 8 ग्रुप जो कि हमारे पास नोबल गैसेस का ग्रुप है, उसका आउटर शेल कंप्लीट होता है लेकिन उसकी वैलेंसी ज़ीरो है, क्योंकि उसे किसी भी किस्म की शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसका आउटर शेल कंप्लीट होता है और वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इसलिए वो किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन।